वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मसम्मत है। मोदी का नाकाम मुआशी मॉडल, भारतीय अवाम गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार। भारत का मजमूई जीडीपी के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठ साबित। फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जापान की फीकस आमदनी $33,900 है, जबकि भारत की फीकस आमदनी महज $2,880। मुआशी इंडिकेटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक के अवाम के मेयार जिंदगी में वाज़ेह फर्क है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद हो चुकी है। भारत की अक्सरियती आबादी गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का शिकार है। ज़राए के मुताबिक, IMF के मुताबिक, क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। अदादोशुमार से वाज़ेह हुआ कि जापानी शहरी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा आमदनी हासिल करता है। मुआशी तरक्की का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार जमीनी हकायक छुपाने में मसरूफ। भारतीय अवाम की एक बड़ी तादाद आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ज़राए के मुताबिक भारतीय मैशत की नाकामी इस बात की अक्कासी करती है कि भारतीय मुआशी मॉडल अवाम की फलाह बहबूद से उसका कोई वास्ता नहीं। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन संदूर ने भारतीय फौज की नहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, कहा टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट किसी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। सुनंदा पुष्कर केस और शशि थरूर पर कत्ल का इल्ज़ाम। शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद हुकूमती इदारों की सरपरस्ती में शशि थरूर पर कत्ल और जुल्म के इल्ज़ामात आयद किए गए। रहनुमा बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी ने शशि थरूर पर जहर के जरिए कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी के इल्ज़ामात की बुनियाद पर अदालत में सियासी नौयत की PIL भी दायर की गई। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, भारतीय सिफारती नाकामी। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा। पाक रूस मुआहदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में। दहाइयों से भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान $1 अरब की तजारत, रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी। और अरब न्यूज़ के मुताबिक वस्ता एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार की रूस मौतरफ। पाकिस्तान और रूस के माबैन बार्टर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है और रूस से रियायती निर्खों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। ज़राए के मुताबिक पास रूस मुआहदे के तहत पाकिस्तान स्टील की दरामदात में 30% कमी और $2.6 अरब की बचत मुतवक्की है। भारत प्रोपेगेंडा के जरिए पाक रूस शराकतदारी को सबूताज करने की मजमूम कोशिश करता रहा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जावलिन थ्रो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली बारी में ही 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। अरशद नदीम के बाद कौमी एथलीट यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम एक और मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जावलिन थ्रो एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड की पहली ही कोशिश में 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो की, जो न सिर्फ दिन की सबसे तवील थ्रो रही बल्कि इनके फाइनल तक रसाई का भी सबब बनी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक और बासलाहियत
सलाहियत खिलाड़ी यासिर सुल्तान ने भी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यासिर ने पहली कोशिश में 76.07 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। उधर भारत के यश ने अपनी पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की, लेकिन वो अरशद नदीम की 86.34 मीटर की थ्रो के सामने पीछे रहे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, जिसमें दोनों पाकिस्तानी एथलीट से मेडल की उम्मीदें वाबस्ता हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे कम उम्र की शादियों पर पाबंदी का बिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत ने बिल पर 29 मई यानी गुज़श्ता रोज दस्तखत किए। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मुमायनत का बिल मंजूर किया था। कौमी असम्बली में ये बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शरी रहमान ने पेश किया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाओं को गैर इस्लामी करार दिया था। निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सुबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नासिर बिन हुसैन की मुलाकात हुई है। मरियम नवाज ने वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर नासिर बिन हुसैन का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नासिर बिन हुसैन की 2020 में पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी मजबूत, मौसर और दरीना शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में पंजाब की काबिल कदर मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की आकासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। देहात में साफ पानी और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की अनथक कोशिशें जारी हैं। वर्ल्ड बैंक से इश्तराककार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशा है। सिंध रेंजर्स और पुलिस के इंटेलिजेंस मालूमात पर कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन में 2 मुल्ज़मान सदाम हुसैन और निज़ामुद्दीन गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़मान से 2 शनाख्ती कार्ड्स, 2 मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान दौरान एहतजाज सरकारी इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने में मुलविस है। गिरफ्तार मुल्ज़मान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों और आंधी तूफान से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 27 मई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 5 मर्द, 2 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल है, जबकि बारिशों और आंधी के बायस मजमूई तौर पर 25 घरों को नुकसान पहुँचा। हादसात पेशावर, मर्दान, स्वाबी, शांगला, सवात, दुर्गर, महमद, मानसहरा और हरीपुर में पेश आए हैं। ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान और इमदाद और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कराची में गर्मी का राज बरकरार। शहर में वक्फे से तेज हवाएं चलने के साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद बता रही हैं कराची से रुताबा आरूस। बिल्कुल कराची में हम देख रहे हैं कि कल से मौसम जो है वो शदीद गर्म है। शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो कल से इजाफा देखने में आया। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत गुज़श्ता रोज़ 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो हीट इंडेक्स है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा। शहरियों ने शदीद गर्म मौसम जो है वो महसूस किया। सुबह से लेकर रात तक जो है वो यही सूरत हाल नज़र आई। गर्मी की शिद्दत बरकरार थी। शाम में जो है वो कुछ हवाएँ चली। आज भी यही इम्कान बताया जा रहा है कि शहर में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहर की कम से कम दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो तेज़ धूप निकली हुई है। कल से शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी। 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पहुँचने का इम्कान होगा। इस वक्त जो है वो महकमा मौसमियात का कहना ये है कि हीट वेव का जो है वो शहर में कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शदीद गर्मी के पेश नज़र जो है वो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी।
लाहौर में मौसम के मिजाज बदल गए। हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज और कल लाहौर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। मज़ीद तफसीलात जाने थे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से ही गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ताहाल भी बाहर हवाएं महसूस की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत में आज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। तमाम जहां बाहर पसीना आ रहा होता था, वहां ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में हवाएं चलने के बायस मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है किसी भी लम्हे शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है। ताहम शहरी जो है वो घरों से बाहर निकलते हुए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता PDMA की तरफ से भी यही बताया गया है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जी। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने महकमा माहौलियात को पानी को ज़ाया करने से बचाने के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखने की हिदायत कर दी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, हमें समाअत का अहवाल बताइएगा। मोहम्मद इशफाक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस समाअत का अहवाल बताइएगा। हमारा राब्ता अभी बहाल नहीं हो पा रहा। हमारे नुमाइंदे के साथ फिल वक्त अपने नाजरीन को आगाह करते चले। अदालत ने महकमा माहौलियात को पानी को ज़ाया करने से बचाने के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखने की हिदायत कर दी है।